बहुभुज के बारे में समझ गए थे कि बहुभुज के लिए दो कंडीशन अनिवार्य है। क्या क्या? हाँ, सीधी रेखाकृति भी होनी चाहिए और सीधी रेखा। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3। शीर्ष कितने हैं? 3। कोण कितने हैं? उसके बाद हम लोग देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? 4। कोण कितना? 4। शीर्ष कितना? 4। अभी बताओ, हम हाथ भुजा पर रखे हैं, शीर्ष पे रखे हैं? अभी बताओ, भुजा पर रखे हैं, शीर्ष पे रखे हैं? अभी हम कहाँ रखे हैं? बात समझे? इसी तरह ये क्या है? कितनी भुजा है इसमें? 5। कोण कितनी है? 5। शीर्ष कितने हैं? 5। अब देखो, मेन टॉपिक पर कहाँ है कि बहुभुज के प्रकार। तो बोले बहुभुज कई प्रकार के होते हैं, डिपेंड करता है उसका भुजा पर। 3 भुज, कम से कम क्या भुजा लाना चाहिए? 3 भुजा रहेगा तो त्रिभुज, 4 भुजा रहेगा तो 5 भुजा रहेगा तो 6 भुजा रहेगा तो। इसी प्रकार त्रिभुज के प्रकार बांटे गए। तो यहाँ हम पॉइंट बना के ये लिख रहे हैं, हम लोग जो नया चीज कल हम लोग सीखे कि किसी भी बहुभुज में अंतःकोण होता है। अंतःकोण किसको बोलते हैं? अंदर में जो कोण रहता है उसको कौन सा कोण बोलते हैं? कहाँ कहाँ कोण बना सर? यहाँ कोण बना, यहाँ कोण बना, यहाँ कोण बना, यहाँ कोण बना। तो इस चतुर्भुज के अंदर में कितने अंतःकोण बन रहे हैं? 4। अब अलग अलग अंतःकोण का हमको पता नहीं है, लेकिन हम बताए कि मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे आप लोग इसके सभी अंतःकोण का योग निकाल सकते हैं। चाहे वो चतुर्भुज रहे, चाहे वो पंचभुज रहे, चाहे वो त्रिभुज रहे, तीनों अंतःकोण का क्या निकाल सकते हैं? योग। बात समझे? तीनों अंतःकोण का योग निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालते हैं योग? जब भी निकालना हो तो एक फॉर्मूला लगाना, n घटा 2 गुना 180। क्या फॉर्मूला लगाएगा? n घटा 2 गुना 180। जहाँ n क्या है? n है भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या। n है भुजाओं की संख्या। हम क्या निकाल रहे हैं? तीनों भुजा नहीं, खाली यही भुजा। बहुभुज में उसके अंतःकोणों का योग क्या निकाल रहे हैं? बहुभुज में उसके अंतःकोणों का योग। बहुभुज के ठीक त्रिभुज है, तो इसमें सर हम लोग को निकालना है कि त्रिभुज में अंतःकोण क्या हुआ है? सोचते हैं, ये त्रिभुज है, अंतःकोण क्या हुआ? 1 2 3। अंतःकोण मतलब अंदर वाला। अब तीनों कोण को जोड़ के अगर कोई तुमको पूछे कितना होगा, क्या करेगी? तो n के जगह पे क्या लेगी? 3, क्योंकि भुजा क्या है? 3। ज्या भुजा n के जगह पे वो ले लेंगे। इसे ही फॉर्मूला लगाते हैं। अगर त्रिभुज है तो भुजा 3 होगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं n घटा 2 गुना 180। n के जगह पे लो 3 घटा 2 गुना 180। 3 में 2 गया 1 गुना 180, मतलब इसका ये हुआ सर कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होगा? 180। अब बोला ठीक है, त्रिभुज का तो निकाल दिए, चतुर्भुज का निकाल के दिखाइए। फिर वही फॉर्मूला लगाए, n घटा 2 गुना 180। n के जगह क्या देंगे? 4, क्योंकि भुजा कितने हैं? 4। अब दिए 4 घटा 2 गुना 180। 4 में 2 गया 2 गुना 180। 180 दूना 360। यानी बताइए चतुर्भुज के चारों अंतःकोण मिलके कितने होते हैं? 360। चलिए अगर पंचभुज का पूछ दिया तब क्या करेंगे? फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, n घटा 2 गुना 180। n के जगह पे क्या डालेंगे? 5 घटा 2 गुना 180। 5 में 2 गया 3 गुना 180 540। यानी पंचभुज के पांचों अंतःकोण मिलकर कितना होता है? 540। अब आप लोग से पूछते हैं, बताइए सप्तभुज का कितना होगा? ये मत समझो खाली हम वही लोग से पूछ रहे हैं, सब अपने आप पे लो। सप्तभुज पूछे, भुजा का 7 में 2 घटाओ, 5 को 180 गुना कर दो, 18 95 900। तो हम लोग को अगर अंतःकोण का योग पूछेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब तुमको एक एक करके सभी अंतःकोण का योग पता करना है, वो योग बताना है साथ में कि उसमें कितने समकोण हैं।
क्या बताना है, कितने समकोण है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिभुज के अंतःकोण का योग बताइए, त्रिभुज के, फिर पूछेगा चतुर्भुज के बताइए, किसके बताइए, चतुर्भुज के, फिर पूछेगा पंचभुज के बताइए, साथ में समकोण भी लिखना। तो त्रिभुज का अंतःकोण का योग 180। याद रखना, क्या समकोण, दो समकोण, एक समकोण में कितना 90, दो समकोण में 180, चतुर्भुज में कितना 360, क्या समकोण 4 समकोण, पंचभुज में कितना 540, क्या समकोण 6 तो छोटा सब रे, गड़बड़ाएगा हमको क्या रे। ये भी ऐसे जो लिखे इसका मतलब बुझ रहा है ना। yes, sir। भी मतलब क्या हुआ, शीर्ष आसपास हो उसको आसन्न बोलते हैं। जैसे ये शीर्ष है एक, इसका आसन्न कौन हुआ, इसके जो सबसे करीब है, इसके इस शीर्ष के सबसे करीब कौन है, ये। yes, तो इसका आसन्न ये हुआ, yes, और इसका आसन्न ये भी हुआ। yes, बात समझे। yes, इस शीर्ष के कितने आसन्न है, एक ये आसन्न हुआ, yes, और ये आसन्न हुआ, ठीक है। तो आसन्न मतलब समझा, yes, जो बगल का हो उसको क्या बोलते हैं, आसन्न। आसन्न। तो इसमें जिस पर हम पकड़े हुए हैं उसको छोड़कर उसका आसन्न, ऐसा कोई है इस पे शीर्ष जो उसका आसन्न नहीं है, कौन है? ये इसका आसन्न नहीं है, क्योंकि ये बगल वाला नहीं है। अब जो आसन्न नहीं हो, अगर उन दोनों को हम लोग मिला देते हैं, यहाँ से इंची बैठाएंगे और यहाँ से खींच देते हैं इसे, जो आसन्न नहीं हो अगर उसको मिला देते हैं तब इसको कहते हैं हम लोग, इस रेखा को बोलते हैं, इसको कहते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। यानी आसन्न को छोड़कर जिससे भी मिलाएगी वो हो जाएगा विकर्ण। क्या हो जाएगा वो, विकर्ण। फिर से समझना, यहाँ देखो, ये शीर्ष पकड़े हैं, इसका आसन्न कौन हुआ, एगो ये हुआ और एगो ये हुआ। क्या को है जो आसन्न नहीं है, कौन सब, ये और ये। तो इससे इसको मिलाओ तो यो विकर्ण, इससे इसको मिलाओ तो यो विकर्ण। तो क्या गो विकर्ण इस शीर्ष से खींच सकते हैं, 2 गो, एगो इधर एगो इधर, ठीक है। फिर इससे क्या को शीर्ष खींच सकते हैं, विकर्ण खींच सकते हैं 2 गो, क्योंकि इससे भी आसन्न, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, जो बचा उससे मिला देंगे। तो विकर्ण कभी आसन्न को नहीं मिलाया जाता है, विकर्ण में बगल वाले को नहीं मिलाया जाता। बोलो अब क्यों नहीं मिलाया जाता है, बोलो रे, क्यों नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि मिल ले है। देखो आसन्न से तो मिल ले है, मिल ले ना, यहूँ तो मिल ले है, देखो पहले से मिला हुआ, क्यों मिलाएगा। इस त्रिभुज में एक आसन्न कौन है, इसीलिए त्रिभुज में विकर्ण नहीं खींच सकता है, क्योंकि इसमें आसन्न को छोड़ के कोई है, नो सर। इस चतुर्भुज में देखना, इस चतुर्भुज का नाम है ए बी सी डी। एक आसन्न कौन सा है, बी और डी। बी है आसन्न और डी है कौन नहीं है, सी। जो नहीं है उससे मिला देंगे, एसी हो गया विकर्ण। विकर्ण कौन हो गया, एसी। बात समझे। यस सर। बोलेगा चतुर्भुज में कितने विकर्ण खींच सकते हैं, ये ना हुआ विकर्ण। डी का आसन यही दोनों है ना, मिलाए और डी से। बात समझे, कितने विकर्ण खींच सकते हैं, 2। अब पता करना आप लोग को कि पंचभुज में कितने विकर्ण खींच सकते हैं।